हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद बेंजवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके लिए यहाँ पे ले आए हैं 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन। अगर आपने इन कन्वर्जन रिएक्शन को मिस कर दिया तो आपके नंबर कट सकती हैं। और फिर आपने ध्यान रखना कि वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, जो स्टूडेंट को डाउट होता है वो रिएक्शन लास्ट में है। तो आपने इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी नंबर लानी है तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या है। तो आप देखिए, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। कन्वर्जन रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है आपकी एथेनॉल से आपने बनाना है ब्यूट 1 आयन। दूसरी रिएक्शन है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। और तीसरी है टॉलुइन से बेंजील अल्कोहल। और चौथी रिएक्शन है प्रोपीन से प्रोपाइन। ठीक है। और पांचवी है एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। और छठवीं रिएक्शन है जो कन्वर्जन है छठवां, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन कैसे बनाओगे, ठीक है। और सातवीं रिएक्शन है ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन। तो सबसे पहले तो आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। एथेनॉल का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, और ब्यूट 1 आयन, ठीक है। तो आइए इन रिएक्शन को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जो फर्स्ट कन्वर्जन है, फर्स्ट कन्वर्जन आपका है कि एथेनॉल से, फर्स्ट कन्वर्जन में आप देखिए कि एथेनॉल से आपने क्या बनाना है। एथेनॉल से आपने बनाना है ब्यूट 1 आयन। ब्यूट 1 आयन। आप देखिए यहाँ पे, देखिए आप कि जो एथेनॉल में आप देख रहे हैं, यहाँ आपने बनाना है CH3CH2OH से बनाना है। इससे बनाना है आपने ब्यूट 1 आयन। देखो ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आयन है, ठीक है ना। तो ब्यूट 1 आयन, 4 ब्यूट मतलब 4 कार्बन और आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो इस पर एक हाइड्रोजन लगेगा। इसकी चारों की चारों पूरी हो चुकी है, 1 2 3 4, ठीक है। और इसकी ये देखो CH2 और CH3। तो ये कंपाउंड आपने बनाना है इस कंपाउंड से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कार्बन का जो नंबर है वो कितना है। यहाँ पे हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। और यहाँ हमारा 1 2 3 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पे आपने 2 कार्बन से 4 कार्बन वाला बनाना है। लेकिन ध्यान रखना कि ये कोई वुड्स रिएक्शन नहीं है कि जो कार्बन डबल करना है, क्योंकि आपको ये ग्रुप भी यहाँ पे लाना है, आयन भी लाना है, ठीक है ना। तो आयन लाना तो वुड्स का तो आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हम जनरली कहते हैं ना कि कार्बन को डबल करो और वुड्स रिएक्शन करो सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, प्रेजेंसी में आप क्या करो, डबल कर दो कार्बन, है ना। तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने देखना है कि आपने यहाँ पे कोई एल्केन नहीं बनानी है, आपने एल्काइन बनानी है यहाँ पे, ठीक है ना। एल्केन नहीं बनानी है, एल्काइन। तो जब आपके दिमाग में कुछ ना आए, कहीं पे आपको एल्कोहल ग्रुप दिखे, तो सबसे पहले एल्कोहल ग्रुप को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ से शुरू होती है। ये है CH3CH2OH, और जो OH ग्रुप आपको दिखता है तो आप इस पर SOCl2 की रिएक्शन कराओ, PCl5 की कराओ, PCl3 की कराओ, तो हमारा OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैलाइड में जो होता है। ये OH ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा
हेलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो भी आप यहाँ पे रिएजेंट लेंगे, जैसे SOCl2 लेंगे। SOCl2 जो हम ये देखो SOCl2, ठीक है। तो SOCl2 सबसे अच्छी अभिक्रिया है, इसको डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं। नाइम रिएक्शन भी है ये डार्जेन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसीय रूप में बनते हैं। अभी देखेंगे आप कि इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये SO2 निकलेगा और एक Cl इस H के साथ निकलेगा और एक Cl यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं ये SO2 और HCl दोनों क्या होती गैस, तो ये उड़ जाएंगे तो हमें शुद्ध एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध वाला प्योर। अगर आपको प्योर एल्किल हैलाइड चाहिए, हेलो एल्केन चाहिए, तो आपको डार्जेन अभिक्रिया का यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध हेलो एल्केन बोलो या एल्किल हैलाइड बोलो, ठीक है, प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रिएक्शन तो ये वाली टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हमने कहा एक नेम रिएक्शन भी साथ में याद हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ये OH ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये SO और O मिलके हमारे बन जाते हैं SO2, ठीक है। और ये Cl, एक Cl इसके साथ चला जाता है तो ये HCl बन जाता है, HCl जो हम बोल रहे हैं दोनों गैसीय अवस्था में रहेंगे। और ऐसे इसमें पेरिडीन भी लेते हैं, पर लेकिन यहाँ पे देखिए, और ये हमारा OH ग्रुप एक Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2Cl, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। इनको हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं है, तो ये -SO2 लिख सकते हैं, यहाँ -HCl लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी ये रिएक्शन, क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो है हमने आगे नहीं लिखना है, हमने तो बनाना क्या है यहाँ पे, हमने तो ब्यूट 1 आयन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएजेंट आपको याद रखना होगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, क्योंकि हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो इसके लिए हमें ऐसा रिएजेंट चाहिए कि जो हमें ट्रिपल बॉन्ड भी दे और 2 कार्बन और दे दे। तो ऐसा हमारा क्या हो सकता है, तो ऐसा हमारा है, हमारे पास है ऐसे, हमारा ऐसा कंपाउंड है कि CNA ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ऐसे लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सोडियम एसिटिलाइड है, सोडियम माने एसिटिलीन का जो एथाइन को एसिटिलीन कहते हैं ना, तो एसिटिलीन का जो लवण है ये हमारा, तो ये लवण आपको याद रखना है कि 2 कार्बन भी मिल जाएंगे हमें और ये भी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये हमारा है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, सोडियम एसिटिलाइड। तो आइड किस में जुड़ता है, जिसमें माइनस चार्ज होता है, जिसमें माइनस चार्ज होता है, जो ऋणात्मक व्यवहार करता है ना। तो यहाँ पे कार्बन पे ऋणात्मक, देखो सोडियम पे धनात्मक होगा तो कार्बन पे ऋणात्मक होगा ना। तो एसिटिलीन का जो नेगेटिव है, ऋणात्मक जो ऋणायन है, उसको एसिटिलाइड कहते हैं, एसिटिलाइड। और इसके साथ सोडियम भी जुड़ा हुआ है तो सोडियम कहेंगे, सोडियम एसिटिलाइड, ठीक है ना। तो ये सोडियम एसिटिलाइड का यहाँ पर रिएक्शन होगा। अब देखो हमारा होगा क्या, ये Cl और ये Na चला जाएगा तो यहाँ पे -NaCl हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे हमारा कौन सा ग्रुप अटैच होगा, हमारा CH3 CH2 जो हमें चाहिए, और ये C इधर आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो बनाना, इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 आयन, ये हमारा ब्यूट 1 आयन। और बनाया किससे हमने, इथेनॉल से। कहाँ से बनाया, इथेनॉल से बनाया ब्यूट 1।
तो ये रिएक्शन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली बच्चों को ये रिएजेंट याद नहीं रहता है, ये याद नहीं रहता। यहाँ तक बच्चा पहुँच जाएगा, ये एल्कोहल जहाँ भी दिखेगा तो उसको एल्किल हैलाइड में बदलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उस पर SOCl2 की रिएक्शन कराओ, है ना, सल्फोनिल क्लोराइड की कराओ, या आप PCl5 की कराओ, PCl3 की कराओ, जो मर्जी कराओ। PCl5 की कराएंगे तो POCl3 निकलेगा और उसमें वो निकलेगा, वो चीज़ अलग है। आप डायरेक्ट यहाँ पे बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिख सकते हैं, आप यहाँ PCl5 या CH3Cl2Cl लिख सकते हैं। जिसको SOCl2 जिसको याद नहीं रहता है वो PCl5 लिख दे, PCl3 लिख दे, बाई प्रोडक्ट मत लिखें, यहाँ पे सीधे इसको लिख दें। तो यहाँ तक तो कोई भी बच्चा पहुँच सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चा गच्चा खा जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैंने 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाने, 1 2 3 4, 2 के 4 कार्बन बनाने, और 2 के 4 कार्बन में मुझे एल्केन नहीं बनाना है, मुझे एल्काइन बनाना है। तो भाई जिसको ये याद नहीं होगा वो नहीं बना सकता। तभी तो मैंने कहा कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फंस जाएँ तो जो टॉपर बच्चा होता है वो भी फंस जाता है ऐसे क्वेश्चन पे। तो इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं कि बच्चों को ये वाला एसिटिलीन का या एथाइन का लवण भी याद रहे कि जो हमें डबल कार्बन कर देता है, ठीक है। इसीलिए ये रिएक्शन यहाँ पे पूछा गया है। देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन एथेनॉल से ब्यूट बनाएं, पहले एथेनॉल को एल्किल हैलाइड में बदलना है, ठीक है ना। तो उसमें बदलना है उसको PCl5 SOCl2 और PCl3 की रिएक्शन करा के, लेकिन यहाँ पे आके इसको याद करना है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि Cl को ले जाना है, इतना तो बच्चा समझ जाता, Cl को ले जाना तो यहाँ Na होगा, NaCl होगा। अब मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला, तो भाई यहाँ पे क्लियर हो तो रहा है, Na ले जाएगा Cl को और बाकी हमारा बचेगा ये। तो ऐसे में भी ये कंपाउंड याद रह सकता है। इसकी ट्रिक आप देखना, इसकी ट्रिक देख लो कि आपको Cl भी ले जाना है तो आप सोचो कि Na चाहिए मुझे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या चाहिए इसको बनाने के लिए, पहले ये पता होना चाहिए मुझे बनाना क्या है। यहाँ तक आपके पास है, यहाँ तक है, आपको ये चाहिए, फिर ये ऐसा ग्रुप चाहिए। तो भाई ऐसा ग्रुप यही तो है, ये देखो यही तो है ऐसा ग्रुप। आपको नाम नहीं आता, ये इश्यू नहीं है, नाम का इश्यू नहीं है, आपको इससे ये बनाना है, ठीक है ना। तो पहली रिएक्शन तो पहला जो कन्वर्जन है ये मुझे लग रहा सारे बच्चों का यहाँ पे ओके हो चुका है, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला हमारा था प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। सेकेंड वाला था प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है ना। तो प्रोपीन सभी बच्चे जानते हैं कि प्रोपीन का स्ट्रक्चर जानते हैं ना, 3 कार्बन वाला है और उस पर डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन वाला और डबल बॉन्ड। देखो प्रोपीन, एक देखो जब नाम नहीं आता ना, प्रोप माने 3 कार्बन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, क्या होता है प्रोप मीन्स 3 कार्बन, तो 3 कार्बन होता है तो 3 कार्बन लिख दो। और इन लग रहा लास्ट, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, लास्ट टी में लग रहा इन, तो इन भी है तो प्रोपीन बन तो जाएगी। भाई इतना तो सभी बच्चे जानते हैं कि 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, ठीक है ना। और इन है तो अब इसकी बैलेंसी देखो CH3, देखो इसकी 3 हो चुकी है ना, 1 2, तो यहाँ पे H जुड़ेगा, इसकी 2 हो चुकी है, तो ये है आपका प्रोपीन। ये H है बेटा, ये H है, ये H है यहाँ पे, ठीक है, H है। ये यहाँ पे H था तो H गड़बड़ हो चुका था, तो ये है प्रोपीन। और हमने बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन, तो हमने इससे ये बनाना है, ये CH3 CH2 CH2 और NO2, ठीक है। तो कार्बन तो देखो 3 ही है, 1 2 3 कार्बन 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने ये बॉन्ड डबल बॉन्ड तोड़ करके सिंगल में कन्वर्ट करना है, हमने डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करके सिंगल बॉन्ड में करना। अब आपको यहाँ पे काम आएगी
एक तो मार्कोनिकॉफ आप जानते हैं, मैंने वीडियो डाला था मैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन आप बच्चों ने देखा नहीं उस वीडियो को। अगर उस वीडियो को देखेंगे आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों रूल बिल्कुल ओके हो जाएंगे और वो कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख चुके होते तो इसको ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हम इसके साथ HBr का ऐड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमने ये बताया कि बनाना कैसे क्या किससे क्या बनाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भाई मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, तो अगर मार्कोनिकॉफ करेंगे तो सीधे HBr का ऐड कर देंगे, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ करेंगे तो HBr का ऐड कर देंगे, लेकिन हमने तो करना है एंटी मार्कोनिकॉफ, हमने तो पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाना है, पेरोक्साइड इफेक्ट यहाँ दिखाना है, ठीक है। तो पेरोक्साइड दिखाना है हमने, तो पेरोक्साइड मैंने परेहट किनारे लग, Br यहाँ लग और H यहाँ लग, ये है पेरोक्साइड, कुछ भी नहीं है। मार्कोनिकॉफ क्या अमीर को अमीर बनाता है, मार्कोनिकॉफ अमीर को अमीर बनाता है। मार्कोनिकॉफ होता है तो हाइड्रोजन इसके पास जाता है, इसी को हाइड्रोजन देता और Br इसको देता। लेकिन पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड कहता है मार्कोनिकॉफ तो अमीर को अमीर बना रहा है, अब मैं गरीब को अमीर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इस H को इसको दे देता है और Br यहाँ लग जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा CH3 CH, ये H इधर चला जाएगा ना, CH2 और CH2Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा ना, 1 ब्रोमोप्रोपेन ये बनेगा, 1 ब्रोमो, मैंने कई बार बताया भी है 1 ब्रोमोप्रोपेन, हमने बताया भी है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाओगे, लेकिन आप बच्चे देखते नहीं। 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो कैसे बनाओगे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, एल्कोहलिक के OH की रिएक्शन कराओ और इसको क्या करो, फिर से इसको क्या करो आप एल्कीन में कन्वर्ट करो, आप फिर से उस पर पेरोक्साइड प्रभाव और मार्कोनिकॉफ लगाओ, यही कह रहा था। हाँ ठीक है। अब देखो भैया हमको चाहे यहाँ NO2 और ऐसा ग्रुप चाहिए जो इस Br को भी ले जाए और NO2 भी जोड़ दे, तो भाई क्या सिल्वर नाइट्राइट को भूल गए हो क्या, कौन याद रखेगा भैया, AgNO2 को कौन याद रखेगा, ये NO2 भी देगा ये, और आपका क्या करेगा, ये NO2 भी देगा और इस Br को भी ले जाएगा, ये डबल काम कर रहा है आपका, इस Br को ले जाएगा, यहाँ पे जो ये प्लेस खाली हो जाएगी, बैलेंसी खाली हो जाएगी और NO2 यहाँ अटैच हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ठीक है। यहाँ पे माइनस AgBr लिख सकते हैं आप, AgBr माइनस हो गया और CH2 और NO2, ये आपका बन चुका है क्या 1 नाइट्रो एल्केन, 1 नाइट्रो एल्केन। देखो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ बहुत जगह यूज होगा, आपको ये ध्यान रखनी है बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या था, ये प्रोपीन थी, प्रोपीन और प्रोपीन से हमने 1 नाइट्रो एल्केन यहाँ पे बनाए हैं। पहले प्रोपीन का पेरोक्साइड प्रभाव क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ, जो एंटी मार्कोनिकॉफ हमने यहाँ पे लगाया तो हमारा ये Br उधर लग गया, मार्कोनिकॉफ लगाते तो Br यहाँ आता, H यहाँ चला जाता, यही अंतर है दोनों में, ठीक है ना। लेकिन इसमें पेरोक्साइड होना मस्ट इसेंशियल है, अगर पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ है, ठीक है। तो इस प्रकार जो तीसरे नंबर की रिएक्शन है उस पर चलते हैं। थर्ड वाली हमारी थी टॉलुइन से हमने बनाना क्या है, बेंजिल अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किससे क्या बनाना है, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको टॉलुइन बनाना है, तो टॉलुइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमने इससे बनाना है क्या, इससे बनाना है हमने बेंजिल अल्कोहल, भाई फिनॉल नहीं बोला है, बेंजीन के बाहर जो sp3 कार्बन है ना, जो sp3 कार्बन है बेंजीन के बाहर, उस पे OH है, अगर डायरेक्टली बेंजीन पे OH होता तो वो तो फिनॉल हो जाता ना, तो ये बेंजिल अल्कोहल है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ से एक H हटाना है
और OH जोड़ना है, तो ऐसे कंपाउंड चाहिए हमें जो यहाँ से एक पहले तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ही इसको हम बेंजिल क्लोराइड या ब्रोमाइड इनमें बदलेंगे ना। अब ये एल्कोहल ग्रुप तो है नहीं कि जो हम SO2 PCl5 या PCl3 करेंगे। OH ग्रुप तो इस पर अटैच है नहीं, ये तो बेचारा ऐसा है। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, क्लोरीन से कराएंगे, समझ ना। ये क्लोरीन के साथ गर्म करेंगे इसका रिएक्शन, जो हम क्लोरीन के साथ इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, Cl2 और गर्म करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, Cl2 में Cl और Cl है ना, तो एक Cl यहाँ के H को ले जाएगा ना, तो -HCl हो गया, और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये CH2Cl। और इसके बाद बहुत आसान हो जाती है रिएक्शन, इसके बाद रिएक्शन बहुत आसान हो जाती है। CH2Cl यहाँ से एक ही Cl गया था, एक ही H गया था, 3 H थे ना, तो एक ही H गया था तो 3 H थे। अब तो बहुत आसान रिएक्शन हो जाती है कि ये KOH एक्वस KOH की रिएक्शन हम कराते हैं, जलीय KOH की। एल्कोहलिक की मत करा देना, जलीय की मैंने एक तो प्रतिस्थापन क्रिया होती है, एक विलोपन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, KCl निकल जाएगा, और यहाँ पे जो खाली हुआ था वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। हाँ, ये KCl -KCl यहाँ हो गया, और ये KOH हमारा ये इधर जुड़ जाएगा, इसी पे यहाँ जुड़ जाएगा CH2। तो हमारी रिएक्शन हो तो चुकी है, ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है CH2OH। तो हमने बताए हैं ये टॉल्यूइन से क्या बनाए हमने, बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये तीसरी रिएक्शन में हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जो रिएक्शन समझ में नहीं आएगी कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब हम चौथी रिएक्शन पे जाएंगे, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना हमने। चौथी वाली जो हमारी है, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना हमने, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको प्रोपीन और प्रोपाइन जानते ही हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला 3 कार्बन का कंपाउंड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है ना, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो प्रोपीन तो बनानी ही पड़ेगी ना, तो प्रोपीन बनानी पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इस कार्बन की वैलेंसी 2 3 4 पूरी है, तो ये हमारे प्रोपीन है, ठीक है। तो इस प्रोपीन का हम क्या करेंगे, कैसे हम इसका रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हम इसका ब्रोमीनीकरण करेंगे। क्या करेंगे, ब्रोमीनीकरण। जैसे हाइड्रोजनीकरण होता है, हाइड्रोजन का योग, ऐसे ब्रोमीनीकरण कह रहे हैं ना, ब्रोमीनीकरण तो ब्रोमीन का योग होगा, ना कि कोई HBr निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ब्रोमीनीकरण कह रहे हैं, जैसे हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजनेशन कहते हैं ना, ऐसे ब्रोमिनेशन जो करेंगे हम, तो Br2 का करेंगे, तो ये Br2 दोनों के दोनों Br अटैच हो जाएंगे यहाँ इस डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा CH3 CH, एक Br इससे अटैच हो जाएगा, और CH2 और एक Br इससे अटैच हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे कराना है इसका एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन। तो एल्कोहलिक KOH में तो OH आयन तो होते नहीं, यहाँ पे प्रतिस्थापन नहीं होता, यहाँ पे विलोपन होता है, ठीक है ना। डिहाइड्रो हेलोजनीकरण, यहाँ इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हेलोजन भी निकल रहा है, तो हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो जाएगा -2HBr। तो भाई देखो दोनों Br भी निकलेगा, ठीक है, समझ रहे ना बात को। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ये होगा, यहाँ से ये निकलेगा, ठीक, और यहाँ से भी एक H निकल जाएगा, ये तो देखो 2HBr, तो एक H निकला, एक H निकला, ठीक है, लेकिन 2 बॉन्ड खाली हुए हैं। यहाँ से भी देखो एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से भी निकला, तो यहाँ पे हमारा हो गया ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे ये
ट्रिपल बॉन्ड और CH। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे हम इधर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इधर भी कर सकते हैं, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकला, तो भाई एक बॉन्ड ये बनेगा और एक बॉन्ड ये बनेगा, जहाँ पे जो खाली स्थान खाली जगह होगा। तो ये हमारा हो जाएगा CH3 और ये C, क्योंकि इसका HBr निकल चुका है, 2 HBr निकले ना, एक HBr यहाँ से, एक HBr यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ का H एक निकला, ये CH। तो देखो हमने क्या किया, हमने प्रोपीन से प्रोपाइन बनाया, ये प्रोपाइन, ठीक है, ये प्रोपीन है, प्रोपीन। तो प्रोपीन से प्रोपाइन बनाने के लिए पहले उसका ब्रोमिनेशन किया, तो ब्रोमिनेशन करने के बाद ये दोनों ब्रोमीन यहाँ अटैच हुई, उसके बाद यहाँ पे एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन किया रहा है, KOH जो हमारा था एल्कोहलिक KOH का हमने यहाँ पे रिएक्शन कराया, तो हमारे यहाँ पे ये कंपाउंड प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारी जो 5वीं यहाँ पे रिएक्शन है, 5th रिएक्शन है, तो 5वीं में हमारी क्या है, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। तो देखो एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड जो हम बनाएंगे, ठीक है, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड जो हम बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जब भी हमने कहा कि एथेनॉल जैसे दिखता है OH ग्रुप दिखता है, तो वहाँ पे SOCl2 PCl5 या PCl3 की रिएक्शन करो और उस OH ग्रुप को एल्किल हैलाइड में बदलो, ठीक है, जहाँ पे भी आपको OH दिखता है। तो पहली तो इसका यही है, जैसे हम यहाँ पे OH ग्रुप देख रहे हैं, CH3CH2OH, तो फर्स्ट रिएक्शन इसकी यही है कि इसमें आप मतलब SOCl2 कराओ PCl5, SOCl2 हम का नाम भी हमने कहा कि ये डॉर्जनेव क्रिया है, इसमें शुद्ध हेलो एल्केन मिलता है, तो ठीक है, तो हम SOCl2 की ही कराते हैं, SOCl2 की कराएंगे, डायरेक्टली ये OH ग्रुप जो है हमारा ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये OH ग्रुप हमारा क्या होगा Cl में, क्योंकि आप देख रहे हैं ये इसके साथ SO के साथ एक हो जाएगा SO2 और एक Cl इसके साथ जाएगा और एक Cl बचेगा, तो ये हमारा CH3 CH2 और Cl। और अब यहाँ पे हमने बनाना है एथिल फ्लोराइड CH3CH2F। तो याद करो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन 2 हैं, एक फिंकेलस्टीन रिएक्शन है, एक स्वार्ज रिएक्शन है। तो जो हमारी स्वार्ज रिएक्शन है, स्वार्ज रिएक्शन में क्या होता है भाई, स्वार्ज रिएक्शन में होता है कि धातु फ्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं क्लोरो और ब्रोमो जो हमारी हेलो एल्केन होती हैं उनके साथ। तो जो यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज होता है कि ये हेलोजन ये Cl चला जाएगा, जैसे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे AgF से, AgF एक सिंपल सा है ना, और भी हैं लेकिन AgF एक सिंपल है, इसी को आप यूज करना, ठीक है। तो AgF का जब रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे तो आपका क्या होगा, ये AgCl चला जाएगा, माइनस AgCl हो जाएगा, AgCl, और हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे ये CH3CH2F। तो यही है एथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड यही है, ठीक है। बनाया हमने किससे है, इथेनॉल से बनाया है, इथेनॉल से। तो यहाँ पे ये हेलोजन एक्सचेंज वाली हेलोजन एक्सचेंज, तभी तो कहा हमने ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इन्हीं रिएक्शन में नेम रिएक्शन भी छुपी हुई है, इन्हीं रिएक्शन में हमारी नेम रिएक्शन भी छुपी हुई है। यहाँ पे देखो स्वार्ज रिएक्शन में वही तो होता है कि भाई जो हमारा जो एल्किल फ्लोराइड जो हम बनाते हैं, जो एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं वो बनाना थोड़ा टफ होता है, इसलिए एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पे कहते हैं, विनिमय, हेलोजन विनिमय वाली कहते हैं। या आयोडाइड या फ्लोराइड बनाना, एल्किल का आयोडाइड या फ्लोराइड बनाना थोड़ा टफ रिएक्शन होता है, इसलिए हम यहाँ पे इस रिएक्शन को करते हैं। और अगर आपने आयोडाइड बनाना है तो आप फिंकेलस्टीन करें और शुष्क एसीटोन, ड्राई एसीटोन को आप ले लें और ClBr को
आई में जो बदल दें, NaI ले लें वहाँ पे फिंकलस्टीन में फिंकलस्टीन जो रिएक्शन है उसमें NaI ले लो, हाथ से खराब, NaI ले लो, उसमें NaI ले लो, यहाँ AgF ले लो, तो बस होना है हेलोजन एक्सचेंज। ये जैसे यहाँ पे CH3 CH2 Cl है ना, तो ये NaCl को ले जाएगा और ये CH2I हो जाएगा, तो एथिल आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिंकलस्टीन और स्वार्ज जो रिएक्शन है ये आपकी हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है। तो यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज हम रिएक्शन लगाएं, इसके बाद पहले इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, फिर हमने कहा क्लोराइड का फ्लोराइड बनाना है, क्लोराइड का फ्लोराइड बनाना है, तो हेलोजन एक्सचेंज लगा दो, स्वार्ज रिएक्शन आप लगा दो, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी छठवीं रिएक्शन है 6 है कन्वर्जन वाली, उसमें है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, जो है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। समझ रहे होंगे कि 1 से 2 पे ले जाना है, 1 से 2 पे ले जाना है ना, तो 1 से 2 पे ले जाना है, तो 1 पे है तो मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ है, और 2 पे ले जाना है तो मार्कोनिकॉफ है। इसमें HBr ऐड कर दो ना, HBr ऐड कर दो और KOH की रिएक्शन करा दो, एल्कोहलिक KOH की, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी आसानी से, ठीक है। तो तभी तो कह रहे हैं कि एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH के में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। एक कहता है प्रतिस्थापन रिएक्शन, ठीक है, और एक कहता है विलोपन, दोनों की अंतर है, ठीक है। तो ब्यूट 1 इन देखो जैसे हमारा है 4 कार्बन वाला है, देखो ब्यूट 1 इन 4 कार्बन वाला है ना, तो ये यहाँ पे लग गया, तो इस पे CH2 लगेगा कि नहीं, इस पे CH लगेगा, 2 बैलेंस ये है कि ये 3 है कि ये 4, तो इस पे CH2 लगेगा, इस पे CH3 लगेगा, आसानी से आप बना सकते हैं इसको। और अब देखो अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना, फर्स्ट जो आप है HBr इसमें ऐड कर दो, HBr, और मार्कोनिकॉफ का नियम लगा दो, मार्कोनिकॉफ का नियम इसमें लगा दो। मार्कोनिकॉफ क्या करता है, मार्कोनिकॉफ कहता है अमीर को अमीर बनाता है। भाई जिसको समझ नहीं आता है वो ऐसे ही समझो कि मार्कोनिकॉफ अमीर को अमीर बनाता है। हमने इनके बीच देखना, तो ये इसको देगा, इसके पास इन दोनों में इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, क्योंकि रिएक्शन वहीं पे होगी जहाँ डबल बॉन्ड होगा, इन 2 कार्बन के बीच होगी ना रिएक्शन, इधर तो होगी नहीं, इन 2 कार्बन के बीच होगी रिएक्शन, यहाँ पे इनके बीच होगी रिएक्शन, तो इनमें अमीर कौन है, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा, तो मार्कोनिकॉफ अमीर को अमीर बना रहा और इसको दे रहा है इसको दे रहा है ब्रोमाइड। तो मैंने आप ये कह सकते हैं कि जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन से जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजन कम होता है मार्कोनिकॉफ में, और एंटी मार्कोनिकॉफ में उल्टा होता है, वहाँ पर ऑक्साइड लिखा रहता है। तो हमारा जो ये कंपाउंड बनेगा, तो ये बनेगा CH3CH2, और इसको मिलेगा Br, इसको क्या मिलेगा Br, और इसको क्या मिलेगा, इसको हाइड्रोजन मिलेगा। अब इस पे एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा दो, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराओ, और यहाँ पे सेडजेफ नियम भी आएगा। एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन आप जब कराओगे, आप यहाँ देखिए कि एल्कोहलिक जो है KOH, एल्कोहलिक KOH है तो उसमें OH आयन तो है नहीं, क्योंकि ये एल्कोहल में है ये KOH, अरे KOH जल में है तो वहाँ OH आयन होंगे, जल में H+ और OH- होंगे ना, तो वहाँ तो OH आयन होंगे, यहाँ OH आयन होंगे नहीं, तो यहाँ पे जो हमारा होगा, यहाँ पे होगा बीटा विलोपन। अब देखो ये अल्फा कार्बन है, जिस कार्बन पे Br अटैच है ये अल्फा है, इधर भी बीटा है और इधर भी बीटा है, तो 2 कंपाउंड बनने की संभावना यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे ऐसी संभावना आ चुकी है कि इधर से भी इस ब्रोमीन के साथ ये बीटा हाइड्रोजन, बीटा विलोपन होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन ये भी है, बीटा हाइड्रोजन ये भी है, ठीक है। इधर से भी जा सकता है, इधर का हाइड्रोजन भी जा सकता है, इधर का भी जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना सेडजेफ नियम, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो सेडजेफ नियम जो है जेट सेफ भी कहते हैं कहीं पे, सेडजेफ नियम जो है नियम, इसका नियम ये होता है
कि वो कंपाउंड मुख्य रूप से बनता है कि जिन पे कार्बन पे एल्किल समूहों की संख्या ज़्यादा होती है। अब देखो अगर यहाँ का ले जाते हैं तो हमारा क्या होगा, ये CH3 और यहाँ से एक चला जाएगा ना, एक हाइड्रोजन यहाँ का चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो यहाँ पे देखो हमारे एल्किल ग्रुप, देखो सेट जेफनियम कह रहा है कि वो कंपाउंड ज़्यादा अस्थायी होगा जो इन कार्बन पे एल्किल समूह की संख्या ज़्यादा होगी जिसमें। तो देखो एक एल्किल समूह ये है, एक एल्किल समूह, इसमें दो एल्किल समूह हैं, दो एल्किल समूह बन रहे हैं, तो एल्किल ग्रुप समूह, दो एल्किल हैं इसमें, ठीक है ना। और अगर हम ये वाला ले जाते हैं, ये वाला हाइड्रोजन ले जाते हैं, तो फिर हमारा कंपाउंड ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इस पे क्योंकि ये HBr, तब यहाँ का एक H चला जाएगा ना Br के साथ, ये तो रहेगा फिर, तो ये कंपाउंड बनता है। तो देखो कार्बन पे इधर तो कोई एल्किल ग्रुप है नहीं, ठीक है, और इधर एक ही एल्किल ग्रुप है ये, क्योंकि जो इस पे अटैच है ये तो इस पे अटैच है भैया, ये तो इस पे है, इस कार्बन, इन कार्बन की बात करें, इन कार्बन पे कितने एल्किल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ तो एक ही है, तो यहाँ एल्किल ग्रुप एक है। तो अभी सेट जेफनियम ने क्या कहा, एल्किल एक ग्रुप एक है, यहाँ दो है। तो अभी सेट जेफनियम में क्या पड़ा, सेट जेफनियम में वही है कि भाई अगर कभी भी बीटा विलोपन होता है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका बीटा विलोपन हो रहा है और वो एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो एल्कीन ज़्यादा स्थायी होगी जिन पे एल्किल ग्रुप की संख्या ज़्यादा होगी, तो वो वाली एल्कीन हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी। इसका मतलब ये वाली एल्कीन होगी। देखो इन दो कार्बन की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो एक इस पे है, एक इस कार्बन पे, दो है। और जिन दो कार्बन की बात करें तो इस पे तो कोई एल्किल ग्रुप अटैच नहीं, इस पे तो एक एल्किल ग्रुप है। ये पूरे भी मानते हैं, पूरा ग्रुप मानते हैं ना, तो एल्किल ग्रुप है, एक ही ग्रुप है, कार्बन की बात नहीं हो रही है, एल्किल ग्रुप की बात हो रही है। कोई बच्चा कार्बन की सोचेगा तो इस पे दो कार्बन अटैच है, बस CH3 CH2 दो कार्बन, तो ये तो एथिल ग्रुप है ना, एथिल। बड़े ग्रुप छोटे ग्रुप की भी बात नहीं हो रही है, बड़े ग्रुप छोटे ग्रुप, एल्किल ग्रुप की बात होती है, एल्किल आर की बात हो रही है, आर कितने हैं, अब वो मेथिल हैं, एथिल हैं, प्रोपिल हैं, ब्यूटिल हैं, पेंटिल हैं, हेक्सिल हैं, जो भी हैं, लेकिन हैं कितने, उसकी संख्या से बात नहीं चल रही, कार्बन की संख्या से, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक ही है एथिल ग्रुप। अगर पूरा ग्रुप देखते हैं तो एक ही है, इस वाले कार्बन पे कोई ग्रुप नहीं है। तो ये सेट जेफ का नियम है, ठीक है। तो हमारा तभी कहा था मैंने कि जो बाद की रिएक्शन हैं, जो कन्वर्जन है, वो और भी इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर आप ऐसी कंडीशन में फंस गए, आप कह रहे हैं बीटा विलोपन करना है ना, विहाइड्रो हेलोजनीकरण करना है, तो ये हमारा बीटा हाइड्रोजन जाएगा और हेलोजन जाएगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि बीटा इधर भी है, बीटा ये तो एल्फा कार्बन है, बीटा तो बीटा हाइड्रोजन इसके पास दो है, इसके पास तीन है। अब आप कहेंगे ये वाला हाइड्रोजन ले जाना कि ये वाला ले जाना, तो दोनों को बना के देखो, सेट जेफनियम लगाओ, तो सेट जेफनियम की तरह हिसाब से ये वाला ओके रहेगा। तो देखो अगर आपके पास सेट जेफनियम आएगा तो आप उसको भी कर सकते हैं इस वीडियो को देख के, ठीक है। तो अब हाँ आपकी है 7वीं जो रिएक्शन, इसमें आपने क्या करना है, ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन। अब देखो भाई कैसी रिएक्शन हो रही है, ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन। देखो ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन बनाना आपने। तो ब्रोमोमेथेन में क्या है भैया, CH3Br, ठीक है। अब बनाना है आपने प्रोपेनॉन, CH3 डबल बॉन्ड O और CH3। भाई देखो एक कार्बन है और आपने 3 कार्बन वाला तो कंपाउंड बनाना है, तो ऐसी रिएक्शन आपके पास आ सकती हैं। तो आप मैंने कहा था जो लास्ट की रिएक्शन जो कन्वर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे कंपाउंड बनाने को आ गए तो कार्बन को कैसे बढ़ाओगे, डबल तो करना है नहीं, हमने 1 का 3 करना है, 1 का 2 तो करना है नहीं, तो 1 का 3 करना है। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं कार्बन बढ़ाने के लिए। एक तो आपके पास है जो हम KCN हर टाइम बोलते रहते हैं,
KCN तो है ही ना, वुड्स वाला तो अलग कॉन्सेप्ट है, KCN है ही। फिर आपके पास गिरगनार्ड अभिकर्मक भी है, गिरगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कोई हमने इसको CH3Br है, तो हम इसकी फर्स्ट जो रिएक्शन हम इसकी कराएंगे KCN से इसकी रिएक्शन कराएंगे, KCN, ठीक है। तो ये -KBr हो जाएगा कि नहीं बताओ, -KBr हो जाएगा ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव जो हाँ आपस में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, ये चले जाएंगे आपस में, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे बनाया CH3CN। देखो 2 कार्बन हो गया, एक कार्बन से 2 कार्बन तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमें एक कार्बन और चाहिए, तो हम यहाँ पे कराएंगे गिरगनार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं RMgX, RMgX बोलते हैं कि नहीं। ये ऐसे टूटता है ऐसे, ठीक है, R की तरफ से एल्किल ग्रुप की तरफ से टूटता है, RMgX। तो हम यहाँ पे R की जगह हम अगर CH3 ले रहे हैं और Mg और X की जगह Cl या Br कुछ भी ले रहे हैं, हम Cl ही ले रहे हैं, तो CH3MgCl ये क्या है, गिरगनार्ड रिएजेंट। RMgX क्या है, गिरगनार्ड रिएजेंट है, ये रिएजेंट, ठीक है। तो गिरगनार्ड रिएजेंट है। तो आप देखिए कि जो CN में है, देखो CN में जो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन बनाता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कितने बंद बनाता है, ट्रिपल। एक इस पर लोन पेयर होती है ना, एक लोन पेयर होती है। तो भाई देखिए ट्रिपल बॉन्ड बनाया, लोन पेयर है, ठीक है। अब होगा क्या, तो भाई नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जनरली उसी की तरफ होगी। और हमारा इसमें जो होता है ये एल्किल ग्रुप माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है ना। और ये जनरली टूटता इधर ही से है, एल्किल ग्रुप अलग टूटता है, MgBr अलग टूटता है। तो ये एल्किल जाएगा किस पे, इस कार्बन पे, ये एल्किल ग्रुप जाएगा इस कार्बन पे, और ये NMgBr MgCl या Br जाएगा इस पे। तो जो हमारा अगला कंपाउंड बनेगा वो ऐसा बनेगा, CH3 इसके पास पहले से था और ये CH3 ये वाला इस पे जुड़ गया, और यहाँ पे हमारा हो गया N और MgCl, ठीक है। अब हमने ऐसा सोचना है कि इसका जल अपघटन, जब भी गिरगनार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हैं तो उसका जल अपघटन कराते हैं, पक्का, वो तो 100% कराते हैं। उसको पानी पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसका जल अपघटन जब हम कराते हैं तो क्या होता है, ये हमारा यहाँ से हमने यहाँ से अमोनिया के रूप में टूट जाएगा ना, हमारा ये हमारा टूट जाएगा अमोनिया के रूप में। देखो H2O में H2 जाएगा यहाँ और O जाएगा यहाँ, तो देखो CH3CO हमारा बन गया। और उसके बाद HOH जो अम्लीय माध्यम में हम कह रहे हैं ना, तो यहाँ HOH बनेगा ना, तो H जाएगा हमारे किसके पास, जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है, और OH जाएगा हमारा यहाँ। तो इस प्रकार से ये टूट जाएगा और हमारी जो फाइनल रिएक्शन होगी वो होगी CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा हो गया प्रोपेनॉन प्लस NH3 भी निकलेगा ना, ये यहाँ पे हमारा H प्लस था, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलो रहने दो, कोई बात, हाँ इसको डिलीट कर देते ना, डिलीट भी नहीं हो रहा, चलो कोई बात। यहाँ पे H प्लस है, तो ये NH3 हमारा रिलीज हो गया, और प्लस ये देखो प्लस, अच्छा ये हमने यहाँ यूज किया था ना। अब देखो प्लस हमारा जो होगा ये हमारा MgOH है ना, MgOH